यात्रा करते हैं। बड़ी मित्रता थी दोनों भाइयों की। एक दिन गुरु माता बोली है कन्हैया से श्याम घर में इतना ईंधन भी नहीं है जो भोजन भी बन जाए, तुम एक काम करो, दोनों मित्र बाग में चले जाओ और लकड़ी तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। गुरु माता बोली है श्याम ये 101 रुपया गौरव यादव जो इसी गांव पखना के रहने वाले हैं सुनना चाहते हैं। अच्छा अभी लो 2 मिनट, अभी मैं सुना रहा हूं। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान प्रदीप कुमार शास्त्री जो ग्राम नदौरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 101 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। गुरु माता बोली है श्याम घर में इतना ईंधन भी नहीं है जो भोजन भी बन जाए। तो कन्हैया बोले भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब सुनो। मोहन बोले चिंता सुदामा संग मेरे सत्या तक लौटाया माता बोली है श्याम घर में इतना ईंधन भी नहीं है जो भोजन भी बन जाए। और तुम दोनों मित्र बाग में चले जाओ, लकड़ी तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। भगवान बोले है मैया अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं। भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े तो गुरु माता ने सुदामा को बुला करके बात कही है कि सुदामा ये थोड़े से चनाएं हैं, चना लेकर के चली जाओ और जब भूख लगे तो दोनों मित्र आपस में मिलकर के चल लेना। और सुदामा वो चना लेकर के चले। भगवान कन्हैया और सुदामा जब वन में पहुंचे हैं, भगवान कन्हैया वृक्ष पर चले गए, लकड़ियों को काट काट करके नीचे गिराने लगे हैं। सुदामा लकड़ियों को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी तोड़ते तोड़ते उन्हें शाम हो गई, संध्या हो गई, माह का महीना, पानी भी बरसने लगा। भागवत परिणाम ये हुआ वहां लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई सा पानी भी भरने न पाए श्याम। पानी बरसने लगा। ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, प्रभु धनगिरिपति की महिमा से वो वृक्ष तले शुक्राता है।
लकड़ी तोड़ते तोड़ते उन्हें शाम हो गई, संध्या हो गई। और जब संध्या हुई तो दोनों मित्रों को भूख लगी। कन्हैया भूख लगी, सुदामा को भूख लगी। अब सुदामा थोड़े से चना बांधे रहे। एक बार दिमाग में आया कि चलो कन्हैया को दे दे, फिर सोचा ज्यादा है भी नहीं, और कन्हैया को दे दिए तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा। एक बार तो दिमाग में आया कि चलो कन्हैया को देना है। और सुदामा चना चबने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो कल्ली चबले, जैसी कटकट की आवाज भाई। कन्हैया बोले सुदामा भैया क्या खा रहे हो? तो देखो सुदामा कितने बड़े मित्र हैं भगवान के, लेकिन झूठ बोल गए। भैया क्या खाता है कछु होई चने कमो को खा रहे हो? कुछ हो तो हमें भी दे दो, भूख लगी है। तो कितने बड़े मित्र हैं सुदामा भगवान के, लेकिन झूठ बोली गई। इसलिए तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए, सुदामा बोले कन्हैया हमारे पास में क्या रखा है? सर्दी पड़ रही है और सर्दी की वजह से हमारी दांती कप रही है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। झूठ बोली गई। लकड़ी तोड़ने के बाद में गुरमाता के पास में जब वापस आए हैं, गुरमाता बोली है बहुत देर हुई कन्हैया, तुम अब लौट करके आए हो, भूखे भी होगे, सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया है? भगवान बोले हैं मैया हमें कुछ भी नहीं दिया। तो गुरमाता बोली है सुदामा फंस गए उस जाल में, जो गुर से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। 64 दिन विद्या ग्रहण की है दोनों मित्रों ने, और 64 दिन विद्या ग्रहण करने के बाद सुदामा अपने घर चले आए, कन्हैया अपने घर चले आए। 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं प्रांशु यादव, सोनम श्री अंजेश यादव, जो नगला बहादुर डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 501 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और 101 रुपया रामू यादव जो ग्राम ढोली के रहने वाले हैं, सुठोली की, उनकी तरफ से आए हैं। 101 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आओ जो लेकर के आया है वो मैं एक लाइन सुना दे रहे हैं। ये होली महाभारत से गाई हुई है हमारे बड़े भ्राता जी ने।